नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज़। मैं ब्रिजेश। दोस्तों आपको बता दें, इस समय सोशल मीडिया पे आजमगढ़ में तहबरपुर के यहाँ एक घटना बहुत वायरल चल रही है। लड़के का नाम है प्रिंस उपाध्याय और जो लड़की है उसका नाम है सपना उपाध्याय। जो सपना उपाध्याय है उसकी शादी सन 2023 में हुई थी सन 2022 में प्रिंस उपाध्याय से। और बता दें जो सपना उपाध्याय वो लगभग जो 4 बच्चे के पिता हैं, सुभाष यादव। वो जल निगम में गाड़ी शायद चलाते हैं और सपना उपाध्याय हैं वो जल निगम में काम करती थी। काम करते ही दौरान इन लोगों को ऐसा प्यार का परवान चढ़ा कि सपना ने 50 वर्षीय सुभाष यादव को अपना दिल दे बैठा और धीरे धीरे प्यार चढ़ा और अंत में परिणाम ये चला कि सपना उपाध्याय जो हैं सुभाष यादव के साथ भाग गई हैं। आइए जो मनीष उपाध्याय की माता जी हैं इनसे बात करते हैं उस पूरे मामले में। माता जी क्या मामला रहे? हम प्रेस खाते हैं। हाँ, हाँ, हेलो। का का मामला रहे? बस मामला वही था कि वही जो आई हमारे घर हुँ, और उसका देखिए रहन सहन तभी से नहीं ठीक था। हुँ। लेकिन हम लोग यही सोचे कि चल भाई ठीक आदमी थोड़ा कल शहर समझे। की शहर किया हाँ, चलेगा। शहर की लड़की है चलेगा तो भाई चलिए हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। हुँ, उसको हर दुलार प्यार दिया गया। हुँ, हर चीज़ से छूट खाने से पहनने तक, घूमने टहलने तक, जो भी उससे मुँह से निकलता था सब सामान उसको मिलता था। हर दुलार प्यार उसको मिला। हुँ, हम लोग बहुत प्यार से भी रखते थे। हमारे पास एक ही बहू है, बहुत अरमान था। हुँ, लेकिन 2 महीना हमारे यहाँ थी। हुँ, 31 मई को उसकी शादी हुई, 2022 31 मई को उसकी शादी हुई। हुँ, इसके बाद वो जो कि जून और जुलाई 2 महीना हमारे घर थी। हुँ, ये फिर इस बार 6 अगस्त को चली जाती है। हुँ, उसके नाना आए, लिवा कर गए। हुँ, उसके बाद एक दिन अपने ननिहाल थे, हुँ, फिर वहाँ से वो लखनऊ चली गई। हुँ, लखनऊ चली गई, वहाँ जाने के बाद अब उसके घर वाले क्या उसको चढ़ाए-बढ़ाए क्या कहे क्या नहीं। और इसके बाद वहाँ वो अपना ड्रामा शुरू की। हम नहीं जाएँगे, वो लोग बोले हम नहीं जाने देंगे, नहीं विदाई दे, यही सब 3-5 लोग करने लगे। इसके हुँ, बाद हम जाकर 12 मई को उसको हुँ, किसी तरह से ले आए। हुँ, ले आए उसको, आई, इसके बाद 12 मई को आई, फिर वो जो है 5-6 महीने थी हमारे घर। फिर 29 फिर इसके बाद आई तो प्रिंस बाहर रहता था, मेट्रो हुँ, में काम कर रहा था। हुँ, वहाँ से इससे बोली कि तुम चले आओ घर हुँ। और घर हम लोग रहेंगे, हम अकेले मम्मी अकेली रहती हैं, हम अकेले हैं, ये यहाँ तो घर सही रहो। बात है। हाँ, हर पत्नी चाहती है हाँ, कि हमारा पति हमारे साथ रहे। हाँ, तो ये अपना नौकरी छोड़ कर के वहाँ चले आए। हुँ, नौकरी जबकि नौकरी इतनी अच्छी थी, पैसा अच्छा मिलता था, पीएफ एसआई भी करती थी इसकी। हुँ, और लेकिन नौकरी छोड़ दी उसके कहने पे, हुँ, नौकरी छोड़कर चले आए। हुँ, और इसके बाद आए तो फिर जलमिशन में काम करने लगे निजामाबाद। हुँ। कि अच्छा भाई घर का खर्चा ये कैसे चलेगा? हाँ, प्रिंस भाई। हाँ। हुँ, तो जब वो सुनी तो भी कहीं हम भी उसी में करूँगी, हुँ, मैं भी साथ चलूँगी, मैं भी करूँ, मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं लखनऊ की लड़की हूँ, मैं गाँव की लड़की नहीं हूँ। हुँ, तो इनसे हमेशा ज़िद करने लगी, इसका माँ-बाप भी बोले अगर नौकरी नहीं करने दे रहे हैं तो चलिए आओ, लखनऊ में गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। उसका बाप हमेशा ये धमकी देता था अगर नहीं ये काम करने दे रहे हैं तो जो, हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम आ रहे हैं तुम चली जाओ। और ये भी वहाँ से अपना हमेशा घुड़की धमकी देती रहती थी। और ये बेचारे सीधे हैं, हुँ, सीधा-साधा। इसके बाद ले गए, उनसे बोले मम्मी जाने दे हमारे साथ जाएगी और उसके बाद फिर मैं हमारे साथ काम आएगी। करेगी। हाँ, और क्या करना है और तुम जाना है घर-घर जाकर के वही स्वच्छता उनके बारे में बताना है। हुँ, फिर लेकर गए, इसके बाद वो गई 2-4 दिन उनके साथ गई। हुँ, इसके बाद क्या हुआ कि उसके अब क्या मन में था और उससे कब उससे प्रेम हो गया, हुँ, कोई जान नहीं पाया। हुँ, और इसके बाद इनको अलग गाड़ी में करवा दी हुँ, और अपने उसके सुभाष की गाड़ी में जाने लगी। हुँ, जाने लगी, अब ये आते थे 5 बजे शाम को, हुँ, वो आती थी 8 बजे 9 बजे रात को। हुँ, तो कहीं पता चलता था कहीं देवगाँव में होटलबाज़ी करती थी, कहीं-कहीं माने आजमगढ़ कहीं इधर-उधर अपना होटलबाज़ी करती थी, उसके साथ खाती-पीती थी। उसके बाद आने के बाद पूछने पर लड़ाई झगड़ा करने लगती थी हुँ, कि आप लोग ऐसे बोलेंगे, आप लोग ऐसा हम लोग हमारी गाड़ी बहुत दूर चली गई थी, बहुत दूर काम था, आने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब अपना चिल्लाना शुरू कर देती बरोबर थी। बहाना बनाती थी। हाँ, इस बाद जैसे अफ़वाद उड़ते-उड़ते अफ़वाद पूरा अफ़वाद हो गया कि इसका चक्कर उससे चलता है। हुँ, हमारे जब हमको ये बात हमारे कान तक आई, तो हमने आपने सुना। कभी इस मामले पे बात किया? हाँ, तो हमने कहा कि ऐसा है बेटा कि नौकरी मत करो, हुँ, जाने दो कल से ड्यूटी मत जाना, बदनामी हो रही है हमारी। हुँ,
और हमारा लड़का नौकरी कर रहा है ना, अगर किसी चीज़ की तुम्हें आवश्यकता हो, तुम्हारी आवश्यकता ना पूरा हो, तो तो उसे बताना। बताना। और खाने पहनने या किसी चीज़ की उसकी आवश्यकता हम है ना, हम लोग पूरा करेंगे। हुँ, अच्छा, ये बस उसी पे उसको बुरा लगा, हुँ, वो चिल्लाने लगी। हुँ, अच्छा, चिल्लाने लगी, चिल्लाती माँ बाप को अपने हुँ। फ़ोन लगाई। फ़ोन लगाई, हुँ, बताई, वो लोग बोले ठीक मैं आ रहा हूँ। हुँ, फिर रात को लोग गाड़ी लेकर आ गए 8-10 लोग, हुँ, आ गए रात को। हुँ, इसके बाद हुड़की धमकी देने शुरू कर दिए। हुँ, आए, हमने बोला चलो भाई बैठो, आराम से बात किया जाए। हुँ, उसका बाप रोड पे बोला नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं रोड पे ही बात करूँगा। हुँ, रोड पे बात करें 4 लोग और सुने। हुँ। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं भाई, हाँ भाई, आपको सुनाना हाँ, आपकी सुनाइए। मर्ज़ी, हुँ, हमको लोग भी जान रहे हैं, हुँ, आपकी भी लड़की को भी जान रहे हैं, आपको भी जान लें लोग, हुँ, हमें इसका कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, तो चिल्लाना शुरू कर, घुड़की धमकी, लगता था कि लोग मार देंगे हम लोगों को। हुँ, इसके बाद हमने 100 नंबर बुलाई पुलिस साहब से। हुँ। आई पुलिस, एक बार धीरे-धीरे गाँव के लोग इकट्ठा होने लगे, 2-4 गाँव के लोग टहलने को भाई, गाँव के हाँ, लोगों को तो पता है कि आप कैसी हैं, हाँ, इतना दिन से रह रही हैं। तो धीरे-धीरे सारे लोग इकट्ठा होने लगे। तो हम लोग बोले ठीक है, भई अपना चिल्लाना से जब पुलिस आई बोली क्यों भीड़ लगाए हो? हुँ, हम अपनी लड़की लेने आए हैं। कहें लड़की लेने इतनी रात को? हुँ, कहने कि हम आ रहे हैं यहाँ लखनऊ से हम अपनी लड़की लेने। हुँ, ठीक है, अपनी लड़की लेने आए हो तो लेकर जाओ। हुँ, अच्छा, पुलिस का कर अपना चली गई। हुँ, जब चली गई हुँ, तो ये लोग फिर टाइट हो गए, हुँ, हुँ, पुलिस देख के नॉर्मल हुए, हुँ, फिर टाइट होकर फिर अपना जो है हुँ, अपन तांडव मचाए। तांडव मचाए, जितना सर सामान था अपना ले करके, हुँ। जो भी समझ में आया सारा सर सामान अपना ले करके 2 अपना गाड़ी आई थी। सामान-वामान भी लेके चले गए। हाँ, सामान-वामान सब ले करके अपनी लड़की को लेकर चले गए लोग। हुँ, चले गए, जाने के बाद 29 नवंबर को गई हमारे घर से, अपने माँ-बाप के साथ सुरक्षित गई। हुँ, इसके बाद जो है, वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है हुँ, कि वो भाग गई हुँ, सुभाष यादव के साथ। तो उसके बाप से पूछने के बाद पता चलता था, कोई बाप कहता था कि नहीं मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, हुँ, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, कभी कहता था मेरी बेटी कोचिंग गई है। हुँ, जब लोग पूछते कि बात कराओ, अभी नहीं आई है, शाम को आएगी, ऐसे-ऐसे बात टालते थे। इसके बाद वो भाग गई, फिर पता चला कि हाँ, अप्रैल में वो कोर्ट मैरेज करके भवनाथ मंदिर में शादी कर ली। हुँ, हुँ, शादी कर ली। सारे लोग जान रहे थे, कई गाँव लोग जान रहे थे, लेकिन हमारे कानो-कान खबर नहीं थी इस बात की। हुँ, हमें कानो-कान खबर कब चला? हमें 23 मई को पता चला शाम को। हुँ, 23 मई को जब पता चला, 24 मई को हमने जाकर तब रिपोर्ट लिखाई हुँ, थाने पे। हुँ, रिपोर्ट लिखाई और इसके बाद तब तक वो क्या की कि एसपी ऑफिस नई किरण में हुँ, हम लोगों के नाम से दरखास्त डाल दी, हमारे बेटियों को, हमारे भाई बेटे को। हुँ, दरगाह डाली, हम लोग गए तो 16 तारीख को तारीख था, हुँ, वहाँ बुलाए थे एसपी साहब, हुँ, 11 बजे हम लोग गए। हुँ। अच्छा, वो अपना लगे हमको एक ये हो गई प्रताड़ित है, तमाम तरह क्या-क्या लगाए थे, हम सारी बात सच्चाई बता दिए। सही बात है। सच्चाई बताई एसपी साहब से और हमने कहा सर इसका उससे अफेयर चल रहा था, ये अपने फ्रेंडशिप में नहीं रहती, वो उसके साथ रह रही है हुँ, और इसके बाद है इसका मायका, वो अपना मायका में लखनऊ बताया, हमने कहा इसका मायका महिपालपुर है। हुँ। महिपालपुर कहाँ है? महिपालपुर गाजी के पास है, अहरौला थाना है उसका। अच्छा, अच्छा। तो हमने वो गई, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हम जब बता दिए उसको, अच्छा वो कहे ठीक है हम डीएनए जाँच करवा देते हैं। हुँ, तो जब डीएनए का नाम सुनी तो डर गई। हुँ, डर गई, तुरंत कबूल कर दी कि हाँ, हमारा उनसे अफ़ेयर चलता है, अब तक तो नहीं था, 2-4 दिन पहले से था। हुँ, जबकि वो शादी कर ली थी अप्रैल का, अब मई की बात, जून की बात है, कह रही थी जून में कि हमारा जो कि उनको उनसे 2-4 दिन चल रहा था। हुँ, पहले बहाना की, हुँ, उसके बाद तो फिर 30 को तारीख था, 30 को वो नहीं आई था तारीख पे, तो हम गए थे, अब 28 को फिर तारीख पड़ा है। हुँ, तो जब हमारे कहने का मतलब है जब तुम ये सब कर ही ली, हुँ। तो हम क्यों हमारा पीछा पकड़ियो, पीछा छोड़ दो, तब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्यों इस एसपी ऑफिस जाकर वहाँ दरखास्त डालते सही हो बात इधर है। उधर नहीं। हम लोग तो पूछने भी नहीं गए, जब हुँ, सुन लिए कि तुम भाग गई, शादी कर ली, भाई ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्ज़ी। हुँ, इस पे हमने छोड़ दिया। हुँ, छोड़ने के बाद इसके बाद भी न वो सभी ने बस हमारा यही गुज़ारिश, यही बस हमारा रिक्वेस्ट है सबसे, बस हम लोगों को इस चीज़ से भैया जो मुकदमा केस जो भी कुछ करती है, ये नहीं होना चाहिए सही बात है। और नहीं होना चाहिए। हमारे बेटे को कुछ सुरक्षित न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारे परिवार पर, हमारे बेटे पर कोई भी खर्च आ गया या कोई नुकसान हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार सुभाष यादव और सपना ये दोनों होंगे।
तो देख रहे हैं प्रिंस की माता जी हैं, इनका आप लोगों ने पूरा बयान सुना और वीडियो को आप लोग पूरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बंद करा।